मैं हूं डॉक्टर फिजा खान और मैं हूं पाकिस्तान। आज मेरे लिए और मेरे मुल्क पाकिस्तान के लिए उदासी का दिन। पाकिस्तान जो है ये गन्ने का खेत है, उसको पेलते हैं। क्या पेलते हैं? तोबा 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 पेलते हैं। अस्तगफुरुल्लाहुल अज़ीम, ये उम्मत का क्या हाल हो गया। फैसिलिटीज़ उस तरह से प्रोवाइड नहीं की जाती कि हम इस तरह के इंटरनेशनल इवेंट्स में पार्टिसिपेट करें और जीत कर आएँ। हम अगर क्रिकेट की बात करते हैं तो उनके पास बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा बजट होता है। तो अगर आप ये देखें कि जो दूसरी फेडरेशन हैं, अगर उनके पास भी इस तरह से बजट हो तो हमारे खिलाड़ी बहुत ज़्यादा आगे जा सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स उठाकर देखें कि पूरी दुनिया के, हम चाहते तो हैं कि हमें मेडल आए, लेकिन आप ये देखें कि जो बड़े कंट्रीज़ हैं या दूसरे कंट्रीज़ हैं वो एक मेडल तैयार करने में कितने पैसे लगाते हैं। 1-1 लाख, 2-2 लाख नहीं, 10-10 लाख डॉलर लगता है एक खिलाड़ी को तैयार होने में। तो जब हम अपना बजट देखते हैं या हुकूमत की तरफ देखते हैं तो हमारे पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के पास इतना बजट नहीं है कि वो हमें आगे फेडरेशन को वो पैसे दे सके। तो जब हम अपने खिलाड़ी पर, हमारे पास बजट नहीं होगा, हम अपने खिलाड़ी को उतना पैसा नहीं दे सकेंगे, तो मुझे आप बताएं कि हम किस तरह से मैनेज करेंगे। अगर आप देखेंगे कि सबसे पहले तो हुकूमत के पास बजट ही कम आया, हमारे स्पोर्ट्स बोर्ड के पास, उसके बाद उसने उसमें से आगे फेडरेशंस को देना है। फेडरेशंस के पास अगर फी फेडरेशन की बात करें तो तकरीबन 10 से 15 लाख रुपया एक साल की ग्रांट हर फेडरेशन के पास आती है। तो आप मुझे बताएं कि 10-15 लाख एक घर का खर्चा नहीं होता, आप उसमें से खिलाड़ी कैसे तैयार करेंगे? आप मुझे बताएं कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर क्या लगाएंगे? आप उसमें तो एक नेशनल लेवल का इवेंट नहीं करवा सकते। जब हम वर्ल्ड की बात करते हैं तो सबसे जरूरी चीज होती है हमारा बजट, हम खिलाड़ी को दे क्या रहे हैं। अभी तक तो पाकिस्तान में जो भी खिलाड़ी हैं वो अपने ही रिसोर्सेज के ऊपर उन्होंने इंटरनेशनली पार्टिसिपेट किया है, लोकली ट्रेन किया है, और फिर वो जब क्वालिफाई किए या इनविटेशनल उनको प्लेस मिल गया तो फिर उनको भेज दिया गया है आगे। लेकिन जो पीएसपी है और पीओए है उनकी तरफ से ज्यादा इन्वॉल्वमेंट चाहिए स्पोर्ट्स के अंदर और एथलीट्स की कारकर्दगी के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं दुनियादारी। दोस्तों, कॉमनवेल्थ गेम 2026 में भारत का शानदार प्रदर्शन लगातार जारी है। जानकारी के लिए हम आपको बताते चले कि कॉमनवेल्थ 2026 में भारत ने एक और मेडल अपने नाम कर लिया है। कॉमनवेल्थ 2026 में भारत के शानदार प्रदर्शन को देखकर पाकिस्तानी मीडिया की पूरी तरीके से जली हुई है। दरअसल ये बात तो हम सभी जानते हैं कि जहां भारत मेडल पर मेडल ले रहा है तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान अभी तक खाता भी नहीं खोल पाया है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि जब तक आप एथलीट को पैसे नहीं देंगे, उन्हें फाइनेंशियली फ्री नहीं करेंगे, तब तक हमारे जो मेडल की संख्या है वो इसी तरीके से होने वाली है। पाकिस्तानी मीडिया का यह भी कहना है कि हमारे स्पोर्ट्स फेडरेशन के पास बजट ही नहीं है, गवर्नमेंट के पास पैसे ही नहीं है कि वह खिलाड़ियों पर इन्वेस्ट करें, और जो थोड़ा बहुत पैसा स्पोर्ट्स फेडरेशन के पास आता है तो स्पोर्ट्स फेडरेशन के लोग वो सभी पैसा खा जाते हैं, खिलाड़ियों पर इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहते हैं। यही रीज़न है कि पाकिस्तान के जो एथलीट हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। पाकिस्तान कॉमनवेल्थ गेम में बहुत ही गंदी परफॉर्मेंस करके दिखा रहा है। तो दोस्तों आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने कॉमनवेल्थ गेम 2026 को लेकर और क्या कहा है। ख्वाजा इदरीस साहब, क्या वजह आपको लगती है कि हमारे मुल्क में टैलेंट तो बहुत ज्यादा मौजूद है लेकिन उस टैलेंट को उस तरह से आगे आने का मौका नहीं मिलता, हुकूमती सतह पर उस तरह से पजीराई नहीं मिलती? सिर्फ क्रिकेट एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा उसको पजीराई मिलती है, मीडिया भी बहुत हाईलाइट करता है, लोगों का इंटरेस्ट भी बहुत ज्यादा होता है, लेकिन क्या वजह है कि इस तरह के जो खेल हैं उनको उस तरह से पाकिस्तान में अप्रिशिएट नहीं किया जाता? हमारे नो डाउट हमारे मुल्क में टैलेंट बहुत ज़्यादा है, टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो चीज़ होनी चाहिए उसका बिल्कुल फुकदान है। कोई गवर्नमेंट भी अब तक जितनी गवर्नमेंटें आई हैं, कोई गवर्नमेंट भी प्रायोरिटी उनके सामने स्पोर्ट्स की कोई प्रायोरिटी नहीं है। किसी भी गवर्नमेंट ने आज तक स्पोर्ट्स को वो अहमियत नहीं दी जो देनी चाहिए, और गरीब क्या वो बेचारा खाएगा और क्या मेहनत करेगा? जब तक गवर्नमेंट की इसके ऊपर पीछे बैक ना हो वो बहुत मुश्किल है कि हमारे को प्लेयर बाहर निकले। अगर गवर्नमेंट प्रॉपर तरीके से हमारी फेडरेशनों के साथ मिल के
ये तरीका तय करे कि हमने कैसे इनके ऊपर मेहनत करनी है। जहाँ भी उन्होंने उसको कंपटीशन में हिस्सा दिलाना होता है, उससे 8 साल पहले उस बच्चे को ट्रेनिंग शुरू करते हैं, मुल्क में भी और मुल्क से बाहर भी। हमारे यहाँ कोई सिस्टम ही नहीं है। इवन ख्वाजा इदरीस साहब, मैं कल एक रिपोर्ट पढ़ रही थी और उस रिपोर्ट में ये लिखा हुआ था कि जो भी प्लेयर्स होते हैं दूसरे मुल्कों से आते हैं, अपने ममालिक की नुमाइंदगी करते हैं, उसके बाद अगर वो जीत के जाते हैं तो उनके ममालिक उनको बहुत ज़्यादा नवाजते हैं, उनको बहुत आसाइशें मिलती हैं, उनकी तनख्वाहें अच्छी होती हैं। पहले तो आप उसकी जीत के लिए, उसके मेडल विनर के लिए उसके ऊपर उसकी ट्रेनिंग, उसकी प्रॉपर जो भी ट्रेनिंग है वो हो, ताकि वो बाहर जाके अपने मुल्क के लिए मेडल लेके आए। ये बात की बात है कि उसको आप किस तरह नवाजते हैं। अगर गवर्नमेंट प्रॉपर तवज्जो दे तो मैं यकीन दिलाता हूँ अल्लाह ताला की मेहरबानी से कि हम पाकिस्तान के लिए एक नहीं 10 मेडल लेके आए। लेकिन जब तक गवर्नमेंट हमारा साथ नहीं देगी, हमारे साथ बैठ के मामला तय करने कि क्या काम हमने करने हैं और क्या गवर्नमेंट ने करने हैं। तो दोस्तों, जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया का रोना शुरू हो चुका है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि हम हर फील्ड में इंडिया से कंपैरिजन करते हैं, लेकिन जिस फील्ड में हमें कंपैरिजन करना चाहिए उस फील्ड में हम कंपैरिजन नहीं करते हैं। इंडिया जहां 20 से 25 मेडल आराम से लेने वाला है, तो वहीं दूसरी तरफ हम मेडल का खाता भी नहीं खोल पाए हैं। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि इंडिया से हम कंपटीशन मानते हैं और जब कंपटीशन की बात आती है तो हम पूरी तरीके से टाएं फिस हो जाते हैं। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग भी अगर उठा लिया जाए तो इंडिया की पॉपुलेशन हमसे अगर 6 से 7 गुना है, तो एटलीस्ट हमें इंडिया से 6 से 7 गुना कम मेडल तो होने ही चाहिए। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे पास मेडल ही ना हो। पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि हमारे एथलीट को बिल्कुल भी फैसिलिटी नहीं दी जाती है, ना तो गवर्नमेंट की तरफ से और ना ही प्राइवेट सेक्टर की तरफ से। प्राइवेट सेक्टर हमारे एथलीट को स्पॉन्सर ही नहीं करता है। हमारे पास केवल एक ही एथलीट है जिसको थोड़ा बहुत स्पॉन्सरशिप मिलती है और वो हैं अरशद नदीम। उनके अलावा जितने भी एथलीट हैं उनके पास ना तो स्पॉन्सर है और ना ही गवर्नमेंट का सपोर्ट है। यही रीज़न है कि वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया का यह भी कहना है कि एक देश कितना तेज़ी से विकास कर रहा है वो दर्शाता है उसके स्पोर्ट्स को देखकर। और ये बात तो पूरी तरीके से साफ है कि पाकिस्तान जिस तरीके से इकॉनमी में स्ट्रगल कर रहा है, ठीक उसी तरीके से स्पोर्ट्स में भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है। पाकिस्तानी मीडिया का यह भी कहना है कि हम क्रिकेट को इतना बजट देते हैं, क्रिकेट में इतना पैसा आता है, लेकिन पीसीबी किसी भी फेडरेशन की मदद नहीं करता है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि पहले हमारे पास अच्छे क्रिकेटर थे, अच्छे हॉकी के प्लेयर थे, स्क्वाश हमारी अच्छी थी, लेकिन प्रेजेंट टाइम में ना तो हमारे पास क्रिकेटर अच्छे निकल के आ रहे हैं, हमारी हॉकी का हाल बहुत गंदा हो रखा है, ना तो हमारे पास स्क्वाश के चैंपियन निकल के आ रहे हैं, ना हम मुक्केबाजी में अच्छा है, ना हम वेट लिफ्टिंग में अच्छे रह गए हैं। इसका मतलब यह है कि स्पोर्ट पूरी तरीके से पाकिस्तान में तबाह हो रहा है। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए दुनियादारी के साथ। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।